ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शुक्र देव जिसको ऐश्वर्य का देवता कहा जाता है, उसका राशि परिवर्तन 3 नवंबर को होने जा रहा है। और अभी देखा जाए 3 से लेकर 6 नवंबर के बीच में बहुत सारी राशि परिवर्तन है। शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर को, 4 को शनि जो रहेंगे वो वक्री गति में जो चल रहे थे अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, वो अब मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और ये 6 नवंबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगातार देखिए राशि परिवर्तन, और इससे पहले राहु केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। इस समय वर्तमान में 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है शुक्र अपना राशि अपने परम नीच राशि कन्या में रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि नीच राशि में है तो क्या ये खराब रिजल्ट देने वाले हैं? क्योंकि ऐश्वर्य के देवता माने जाते हैं, और ऐश्वर्य अगर नीच का हो जाए तो ऐश्वर्य के साधनों में कमी देखने को मिलता है। क्या अगर कोई ग्रह नीच का रहेगा तो क्या हमेशा वो नीच का फल देगा? अगर वो नीच भंग की कंडीशन में आ जाता है, गोचर में ही सही, तो उस कंडीशन में रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि शुक्र जिस राशि में विराजमान है वहाँ पर केतु के साथ ये युति करने वाले हैं। ये केतु के साथ युति करेंगे। तो लगभग 3 दिनों के बाद जब 6 नवंबर का डेट आएगा, ये बुध देवता जो कि सूर्य, बुध और मंगल की त्रिकोण युति बनी हुई है तुला राशि में, जहाँ पर सूर्य अभी भी नीच राशि में है। तो शुक्र अपना राशि परिवर्तन, बुध अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे और मंगल भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर को। तो ओवरऑल कहा जाए तो इन राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का नीच भंग राजयोग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केवल 3, 4, 5 और 6 तारीख, इन 3-4 दिनों के लिए कहा जाए तो राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध जो रहेंगे शुक्र की राशि में रहेंगे, शुक्र जो रहेंगे वो बुध की राशि में रहेंगे। केवल यही देखने को आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में नीच भंग राजयोग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल शुक्र का जो रिजल्ट रहेगा केतु के साथ ये रहेंगे। तो आइए सबसे पहले शुक्र की प्रॉपर्टी को समझिए, शुक्र और केतु की प्रॉपर्टी को समझिए, क्योंकि पूरे 30 दिन जो रहने वाले हैं, लगभग ये जो पूरा 1 महीना ये शुक्र यहाँ पर रहेंगे 3 नवंबर से 30 नवंबर, ये लगभग शुक्र और केतु की युति बनेगी। और राहु की दृष्टि भी ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर केतु होता है वहाँ से सप्तम स्थान पर राहु होते, तो राहु की भी दृष्टि पड़ने वाली है। इसके अलावा जो बाकी ग्रहों को अगर हम देखें, क्योंकि मेरे पास सामने चार्ट भी है, तो बाकी ग्रहों की स्थिति जो रहेगी शुक्र के बाद केतु शुक्र की युति एक साथ कन्या राशि में रहेगी। सूर्य, बुध और मंगल ये तुला राशि में रहने वाले हैं, लेकिन बुध का राशि परिवर्तन होगा और मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और लास्ट में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। तो जो भी सारे ग्रहों की युति यानी त्रिकोण युति जो तुला में बनी थी, अब वो शिफ्ट होकर वृश्चिक में चली जाएगी, उसका भी आप सभी पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। उससे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि केतु क्या होता है। देखिए, केतु को समझना, केतु का जो फल होता है उसको समझना काफ़ी लोगों के लिए सामान्य नहीं रहता है। केतु एक तो अपने मित्र बुध की राशि में जा रहे हैं, और बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन पर बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, उसका डिग्री वाइज बलाबल अच्छा है, तो रिज़ल्ट भी बुध के कारण केतु का भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो केतु इस समय 29 डिग्री के रहने वाले हैं, 29 डिग्री के रहेंगे, और 29 डिग्री का और विषम राशि में रहेंगे, तो हम कहेंगे बाल्य अवस्था में ये रहने वाले हैं।
सामान्यतः 29 डिग्री जो होता है सम राशि विषम राशि में ये मृत अवस्था होती है, लेकिन ये विषम राशि की जगह सम राशि में है तो ये बाल्य अवस्था में रहेंगे। तो इसके कारण प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और केतु एक ऐसा ग्रह होता है जिसके साथ बैठता उसके लगन लॉर्ड को एक प्रकार से कहा जाए तो वो विमुख कर देता है, पृथकगारी ग्रह होता है, सेपरेटिंग नेचर का एक प्लेनेट होता है। तो सेपरेट करने की टेंडेंसी जो है केतु के अंदर रहेगी और इसकी युति केतु शुक्र की युति बन रही है। तो केतु शुक्र की युति जो है निश्चित रूप से शुक्र के ऐश्वर्य में और कमज़ोरी लाने वाली युति होगी। और केतु एक नए अध्याय को प्रारंभ भी करता है। तो बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन करके एक नए डायरेक्शन में प्लेसमेंट हो जाए, ऐसी भी कंडीशन केतु शुक्र की युति यहाँ पर देने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो शुक्र देवता होते हैं वो अति मारक देवता माने जाते हैं, अति मारक ग्रह माने जाते हैं। द्वितीय और सप्तम के मालिक होने के कारण ये बहुत अच्छा रिजल्ट कभी भी गोचर में या लग्न कुंडली में नहीं देते हैं। और द्वितीय घर जो होता है वो प्रबल मारक घर बन जाता है। तो अगर आप देखिएगा मेष लग्न की कुंडली तो उसमें आपकी सुविधा के लिए बगल के स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है। तो केतु और शुक्र की जो उपस्थिति हो रही है वो अपने केतु के साथ शुक्र जो रहेंगे, शुक्र नीच राशि में रहेंगे और आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो ये छठवें घर में रहने वाले हैं। छठवें घर में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं देता है, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर देगा आपको यहाँ पर। अगर स्त्रियों द्वारा आप पर किसी प्रकार का लीगल या लिटिगेशन किसी तरीके का लगाया गया है तो इस केतु और शुक्र की युति होने के कारण आपको ओवरऑल तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन धन संबंधित समस्याएं एक के बाद एक उत्पन्न होने वाली है और वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर केतु शुक्र की युति करने वाले हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन भी केतु शुक्र की युति यहाँ पर करने वाले हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो केवल और केवल फ़ायदा यहाँ पर आपको केवल ये होगा कि जो भी लीगल इश्यूज़ कोई स्त्रियों द्वारा उठाए गए हैं या कोई आपके लाइफ में हिडन शत्रु है और वो भी स्त्री के रूप में हिडन शत्रु है तो उनका थोड़ा सा यहाँ पर हावी जो आपके ऊपर है वो कम हो जाएगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूरिन इन्फेक्शन का बढ़ना इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई जा रहा है। जो भी मेष लग्न वाले जातक हैं तो उनको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हेल्थ के लिए। और शुक्र को पत्नी भी माना जाता है, द्वितीय घर को आपका कुटुंब भी कहा जाता है। उसके साथ केतु का युति होना परिवार में किसी एक सदस्य के हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा खर्च का बढ़ जाना या परिवार में किसी एक सदस्य का बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाना, ये मेष लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो जो ये 27 दिन का राशि परिवर्तन शुक्र का है इसमें आपको उपाय भी नोट करना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव है। तो अगर निगेटिव है तो उसका उपाय कर लीजिए। यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए यानी विष्णु मंदिर में जाइए और वहाँ पर खीर का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, विशेष रूप से जो कुटुंब वाला स्थान है, द्वितीय भाव जो पीड़ित हो रहा है और द्वितीय भाव से काफ़ी चीज़ों को देखा जाता है। तो द्वितीय भाव अगर पीड़ित होता है तो आँखों से संबंधित समस्याएँ भी बढ़ जाती है। और जिनके आंखों में किसी प्रकार की सर्जरी पेंडिंग थी तो आंखों से रिलेटेड सर्जरी भी ये कराने के लिए बाध्य कर देगा। साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर या परिवार में किसी एक सदस्य को लेकर थोड़ी सी चिंता का कारण हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होने के कारण पूरे परिवार में थोड़ा उथल पुथल मच सकता है। तो मेष लग्न वाले जातकों को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, वहाँ पर आपको खीर का भोग चढ़ा देना चाहिए और गरीब लोगों में उसको वितरण कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो शुक्र का जो निगेटिव प्रभाव है एटलीस्ट आपके लिए उतना खराब नहीं रहेगा जितना दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ अच्छे भी योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन या नौकरी में एक कहा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपके लिए पॉजिटिव है ये शुक्र का राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है। पहले लगन के बाद हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए। और अब वृषभ लगन का चार्ट भी बगल में देखिएगा।
देखिए शुक्र और केतु कहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं, शुक्र और केतु कहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं, तो अगर आप काउंट कीजिएगा तो 5वें घर में जहाँ पे 6 नंबर लिखा है कुंडली में, वहाँ पर जाकर केतु के साथ शुक्र की युति हो रही है। केतु शुक्र की जो ये युति बन रही है, ये निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, क्योंकि पंचम स्थान जो होता है संतान का होता है। रिलैक्सेशन केवल प्रत्येक लगन में यही है कि 29 डिग्री का केतु है और ये बाल्य अवस्था में है, तो 29 डिग्री का केतु बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं देगा, लेकिन स्टार्टिंग अटैक जो होता है केतु का वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पंचम स्थान संतान का होता है, पंचम स्थान उदर का होता है। तो ऐसे सभी लोग जिनको स्टमक रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन था, उसके कारण चाहे वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बात किया जाए, चाहे वो किडनी से रिलेटेड बात किया जाए, उनके डायलिसिस होना या किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की सर्जरी होना, चाहे वो किडनी में स्टोन बन गया उसको लेकर सर्जरी के योग यहाँ पर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। या तो आपके लिए होगा या तो आपकी संतान के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन शुक्र और केतु की जो युति बन रही है, ओवरऑल कहा जाए तो मानसिक पीड़ा को अभी बढ़ाने वाला है। शुक्र पत्नी का भी कार्य करता है, तो शुक्र जो है अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो अभी भी ये परेशानी बढ़ेगी, और जीवन साथी के परेशानी के कारण आपको भी मानसिक तनाव यहाँ पर ये करा सकता है। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो ये राशि परिवर्तन जो शुक्र का होने वाला है वो बहुत बेहतरीन नहीं है। विशेष रूप से अगर कहा जाए जिस घर के मालिक शुक्रदेव हैं, अब ये मालिक बनते क्या है आपको पता होगा, आपका लगन है, आपकी खुद की बॉडी है और पंचम में जाके बैठ रहे हैं, नीच के हो जा रहे हैं और अष्टम के भी मालिक है। तो अष्टम का स्थान, अष्टमेश का दोष, हालांकि जो भी ग्रह ये हालांकि सप्तम स्थान के मालिक बनते हैं, तो ये 6वें घर के मालिक बनते हैं। तो 6वें घर के मालिक बनने के कारण इनको दोष तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंडीशन जो है आपके जीवन साथी को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाना, संतान को लेकर परेशानी उत्पन्न हो जाना, और ये मानसिक परेशानी आपके लिए ज़्यादा उत्पन्न कर सकता है। सर्जरी, जिनके भी किडनी से रिलेटेड परेशानी चल रही थी उनके लिए सर्जरी के योग भी यहाँ पर केतु शुक्र की युति करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए निश्चित रूप से अगर मिथुन लग्न की बात किया जाए तो मिथुन लग्न में शुक्र को डिपार्टमेंट अच्छा मिला हुआ है। भले ही द्वादश का डिपार्टमेंट है, लेकिन विदेशों से संबंधित कार्यों के लिए जो शुक्र होता है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में देखा जाए तो पंचम का भी मालिक होता है, और ये आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो चतुर्थ भाव में केतु शुक्र की युति बन रही है। केतु शुक्र की युति जो बन रही है वो आपके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, फिजिकल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट की नहीं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों में तो आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर दे देगा। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, मानसिक चिंताओं को लेकर आ सकता है। संतान की जो चिंता रहेगी वो आपके लिए भी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। मानसिक चिंताएं इस समय ज़्यादा रहेंगी और अंदर से घबराहट या डर की स्थिति थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। लेकिन परेशान नहीं होइए, जितना दिखाई दे रहा है चार्ट में उस तरीके का भी निगेटिव परिणाम यहाँ पर नहीं रहने वाला है। जिनको पाइल्स रिलेटेड परेशानी है, जिनको यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है या किडनी से संबंधित परेशानी रहती है, उनके लिए तो ये सर्जरी कराने का योग भी यहाँ पर बनाता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो आपको कार्य व्यवसाय के लिए ये राशि परिवर्तन आपके अनुकूल भी बन रहा है। तो कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम देगा। और साथ में कहा जाए तो विदेशों से संबंधित अगर कोई काम नहीं बन रहे थे, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड काम हो, चाहे वो विद्या अर्जन कर रहे हैं, ऐसे छात्र जो विदेश में कर रहे हैं उनके कार्य नहीं बन रहे थे, तो उनके काम भी अब इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी बनेंगे। थोड़ा सा शुक्र देखिए नीच का है, नीच का शुक्र
शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देता है। पंचमेश होकर नीच का बैठा है, केतु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, इसलिए निश्चित रूप से मानसिक जो तनाव है वो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन भी है। आपको बुध का बीज मंत्र जो होता है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुधाय नमः, इसका जाप लगातार अगर आप करते रहते हैं तो परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और शुक्र से संबंधित चीज़ों का, यानी मीठी चीज़ें जो होती हैं उनका अगर आप दान कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेष रूप से ये दान अगर शुक्रवार को आप करते हैं, खीर चढ़ा दीजिए या कुछ भी मीठा भोग लगा दीजिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो आपकी जो बहुत ज़्यादा परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो रही है, इन परेशानियों से आपको राहत भी शुक्र केतु का ये युति भी आपको देने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा, और सुविधा के लिए अब हम कर्क लगन का चार्ट भी देखते हैं। देखिए, कर्क लगन में पराक्रम स्थान पर केतु बैठा है। पराक्रम स्थान का केतु निसंदेह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये मैं आपको पहले भी बताया हूँ। एक बार जो आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर वो लगातार आप उस पर अडिग रहते हैं, और मेहनत भी, पराक्रम भी, मान पद प्रतिष्ठा भी सब कुछ बढ़ाता है। लेकिन केतु के साथ शुक्र की युति, ये जो अगला टाइम हो रहा है, लगभग आपका ये 27 दिनों की कंडीशन जो है, इसमें धन के अर्जन में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। और जो शुक्र है वो आपके सुख स्थान के मालिक हैं। आपकी कुंडली में देखिए, कर्क लगन की कुंडली एक स्पेशल कुंडली बन जाती है शुक्र के लिए, जहाँ पे शुक्र जो होता है नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो वो शुक्र चंद्र की युति जो होती है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है इस लगन कुंडली में। लेकिन फिर भी शुक्र अगर पोजीशन वाइज अच्छे जगह पर आपकी कुंडली में बैठा है तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी आपका अच्छा देगा। तो यहाँ पर शुक्र केतु की युति आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके मान पद प्रतिष्ठा में किसी स्त्रियों का प्रभाव जो रहेगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मान पद प्रतिष्ठा में शुक्र जा रहे हैं और नीच हो जा रहे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो ये तो यही इंडिकेशन कर रहा है कि कोई महिला मित्र हो जाए, या जो आपके किसी भी फीमेल्स के साथ आपके जो नेम फेम है उसमें कमी करने का पूरा प्रयास किया जा सकता है शुक्र केतु की युति के कारण। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी हो सकती है। इनकम के भी मालिक शुक्र देवता बनते हैं, तो इनकम को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, लेकिन आपका भाग्य यहाँ पर सपोर्ट करेगा। भाग्य पर शुक्र की उच्च दृष्टि पड़ेगी। भाग्य में राहु जो बैठा हुआ है वो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और लंबी दूरी की यात्रा भी यहाँ पर करनी पड़ सकती है। लेकिन आपको अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी महिला मित्रों पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और अपने मान पद प्रतिष्ठा पे किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के लिए आपको तो केवल चंद्र गायत्री का मंत्र करते रहना चाहिए, या सिंपल चंद्रमा का जो मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, इसका जाप कीजिए। नहीं तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको जाप करते हुए चलना चाहिए। तो ओवरऑल परेशानी जो है वो नेम फेम में किसी महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण परेशानी हो सकता है, या छोटे भाई बहनों के साथ जो है थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकता है। और विशेष रूप से अगर वो आपकी बहन है, भाई पर तो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, पत्नी के समान माना जाता है, लेकिन शुक्र स्त्री होने के कारण आप ये कह सकते हैं कि आपके जो जीवन साथी है उनके गले से रिलेटेड परेशानियों को ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर आपकी बहन है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी भी ये युति कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले लगन के लिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए, और सिंह लगन का चार्ट आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। देखिए, सिंह लग्न में बेसिकली केतु और शुक्र जो है अष्टम को देखने वाले हैं। केतु
और शुक्र अगर अष्टम को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको यूरिन इन्फेक्शन का अकस्मात बढ़ जाना, महिलाएं हैं तो पीओसीडी की प्रॉब्लम, गाइनो की प्रॉब्लम बढ़ जाना, सर्जरी करने की नौबत भी हो सकती है। गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम में सर्जरी के योग भी यहाँ पर बना देते हैं। और साथ में अगर आपको पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड स्टोन्स की समस्याएं हैं तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा योग जो बनता है वो सिंह लगन में ऐसा योग बन जाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट अकस्मात सिंह लगन वाले जातकों के लिए उत्पन्न हो सकता है। तो सिंह लगन वाले जातकों को बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ये जो राशि परिवर्तन है बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होने वाला है, लेकिन जो केतु की जो पोजीशन है वो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। गले से रिलेटेड भी इन्फेक्शन दे सकता है और धन के संचार में भी आपको परेशान कर सकता है। और अगेन शुक्र जो होता है ये डिपार्टमेंट आपका जो सिंह लगन है उसमें भी मान पद प्रतिष्ठा का डिपार्टमेंट दिया गया है और दशम भाव का डिपार्टमेंट दिया गया है। तो स्त्रियों का आपके मान पद प्रतिष्ठा पे जाकर आपके मान पद प्रतिष्ठा को धूमिल करना और साथ में आपके कार्यस्थल पर जो है किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना और नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए ये आगामी 27 दिन होने वाले हैं। तो आपको भी उपाय करके चलना चाहिए। एक तो आदित्य हृदय स्रोत का लगातार आपको पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा, काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न के लिए और आपको कन्या लग्न का चार्ट दिख रहा होगा। देखिए कन्या लग्न, क्योंकि आपके लग्न में ही शुक्र जा रहे हैं और शुक्र जब आपके लगन में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। नीच भंग नहीं हो रहा, हालांकि 2-4 दिनों के लिए कहा जाए, प्रारंभिक 2-4 दिनों के लिए परिवर्तन योग बन रहा है जो कि अच्छा माना जाता है। लेकिन नीच के शुक्र रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, 29 डिग्री का केतु रहेगा, तो निश्चित रूप से कहा जाए आपका जो लग्नेश है वो शुक्र को बहुत अच्छा मानता है। तो आपके लग्नेश में शुक्र जो है द्वितीय भाव का मालिक होता है और साथ में भाग्य का मालिक होता है। तो नवम त्रिकोण का मालिक होकर लगन में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द बढ़ा देगा। रीढ़ की हड्डी में सर्जरी की कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है और साथ में अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको मान पद प्रतिष्ठा भी केतु शुक्र की ये युति आपको देगा। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत तगड़ा आपको मिलेगा और यहाँ पर केवल और केवल आपको अभी भी, क्योंकि शुक्र नीच के भले ही हैं, अगर आपकी कुंडली में अच्छे जगह पर हो तो शुक्र का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर बुध का बीज मंत्र कीजिए, अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्नेश जो है वो आपके पराक्रम स्थान पर 6 तारीख को चेंज हो जाएगा तो उसका भी अलग प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल आपके लिए केवल ये कहा जाए कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ हो सकता है, रीढ़ की हड्डी को लेकर परेशानी हो सकता है। तो ये लगभग प्रत्येक जो कन्या लग्न वाले जातक हैं उनको ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न वाले जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए तुला लग्न में जो ये युति बन रही है केतु के साथ शुक्र की युति, वो द्वादश भाव में जाकर बन रही है। आपका लग्नेश जो है वो खुद द्वादश भाव में जा रहा है, आपका लग्नेश नीच का हो रहा है। तो पहले ही मैं बता दूं कि लग्नेश जब भी नीच का होगा परेशानियां उत्पन्न करेगा, आपके खर्चों को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आप खर्च को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। और तो और आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का भी यहाँ पर योग बनाएगा और आपके गुप्त शत्रु जो है इस समय बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। महिलाओं के गाइनों की समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सर्जरी की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर भी मैं आप बताऊँगा जो तुला लगन है, क्योंकि आपके लग्नेश नीच के हो रहे हैं तो आपके लगन पर यह संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। किडनी से संबंधित परेशानी है, किडनी में स्टोन की समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं पर ये परेशानी केतु शुक्र की युति यहाँ पर करने वाले हैं। और साथ में केतु शुक्र अगर द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो लोग विद्यार्थी वर्ग तैयारी कर रहे हैं विदेश के लिए विशेष रूप से कहा जाए तो उनको एक लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ परेशानियाँ तो रहेगी, क्योंकि आपका लग्नेश नीच का हो रहा है और आपका लग्नेश अगर नीच का हो रहा है तो आपको यहाँ पर अपने लग्नेश से संबंधित चीज़ों का
बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए, और साथ में बुध का भी बीज मंत्र करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन उतना भी खराब नहीं होगा जितना चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब हम वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन समझते हैं। देखिए, शुक्र जो है आपके इनकम भाव में जाकर केतु के साथ बैठ रहा है, और शुक्र आपका मारक ग्रह भी होता है, और साथ में कहा जाए तो मतलब खर्च का मालिक होकर इनकम में जाकर बैठा है और नीच का होकर बैठा है। तो विदेशों से एक बड़ा फंड आपके नाम पर ज़रूर दे देगा, ये कन्फर्म है। विदेशों से एक बड़ा लाभ आपको दे देगा, ऑनलाइन माध्यमों से आपको काफ़ी बड़ा लाभ दे देगा, और आपके प्रेम प्रसंग जो रहेंगे इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आपके संतान के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी उसको ये कम करने की कोशिश करेंगे। एकादश भाव में कोई भी ग्रह जो होता है सामान्यतः खराब परिणाम नहीं देता, इसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा और मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन बड़े भाई बहन जो आपके हैं उनको परेशानी हो सकती है। आपके चाचा चाची या कोई भी बड़े लोग हैं, हो सकता है कि आपके ननिहाल पक्ष में या आपके मामा और मामी से संबंधित जो भी बड़े लोग आपके हैं उन सभी लोगों को किसी प्रकार का मानसिक और शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ रहेगा, जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक हैं। वृश्चिक लगन में जो शुक्र का जो पोजीशन है, एक तो द्वादश स्थान मिलता है और साथ में शुक्र को एक तो सप्तम स्थान मिलता है। तो जीवन साथी के साथ स्थान पर मतलब जीवन साथी के लिए स्थान परिवर्तन होने का योग बन रहा है, और किसी प्रकार का जो दैनिक रोजगार की स्थिति कहा जाए तो उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगा। तो आय के साधन जो है ऑनलाइन के माध्यम से तो आपके पास अच्छे आएंगे, लेकिन बिजनेस डील में किसी प्रकार की कुछ रुकावट अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद बहुत चरम तक पहुंच सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम अंतिम 4 लग्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धनु लगन के लिए। देखिए, धनु लगन में शुक्र और केतु की जो ये युति बन रही है, शुक्र केतु की युति आपके दशम भाव में बन रही है। तो यहाँ पर कहा जाए शुक्र आपके लिए प्रबल मारक का कार्य करता है। दशम भाव में जाकर बैठा है, लेकिन उच्च दृष्टि से सुख को देख रहा है। उच्च दृष्टि से जब ये सुख को देखेगा तो सुख संसाधन वाले क्षेत्र में इसको बढ़ोतरी करेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। और कार्यस्थल पर जो भी स्त्रियाँ आपके साथ काम करती हैं उनके साथ आपको अकस्मात किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वो गुप्त शत्रु के रूप में सामने निकल कर आएंगी। तो बेहद अपने जो गुप्त बात होते हैं इस दौरान बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, नहीं तो जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। जो भी धनु लगन वाले जातक हैं उनको बेहद यहाँ पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जितने भी होते हैं उसको अपने तक ही गुप्त रखिए। अगर उसको आप किसी के पास बताते हैं तो वो निश्चित रूप से आपका भला नहीं होगा, उल्टा आपका खराब समय स्टार्ट कर देगा। कुछ चीज़ें ज़रूर है कि मकान में किसी प्रकार का लग्जीरियस काम करना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, और कई लोग ये भी सोचते हैं कि मकान को पूरा एक लेवल से सही करना है, मकान का जीर्णोद्धार जिसको कहा जाता है, अगर पूरा करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए और धनु लगन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। मानसिक सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, लेकिन माता के साथ रिलेशन या तो खराब हो जाएंगे या तो माता के स्वास्थ्य जो को लेकर कुछ परेशानी भी उत्पन्न होते हुए इस लगन में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो परेशानी रहेगी वो माता के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा रहेगी, और कर्म स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब हम मकर लग्न वाले जातकों के लिए बात करते हैं कि ये समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, मकर लगन में शुक्र के साथ केतु की जो युति बन रही है आपके भाग्य स्थान पर बन रही है। शुक्र एक प्रकार से कहा जाए तो आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह बन जाता है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड बन जाता है, और साथ में आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो 2-3 चीज़ें स्पष्ट है, निश्चित रूप से ये 27 दिनों में हो सकता है। देखिए, केतु जो होता है एक नया इनिशिएटिव भी देता है।
हालांकि पिता के स्थान पर केतु शुक्र की जो युति बन रही है वो पिता के लिए अच्छी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो सकता है। और केतु शुक्र की जो ये युति बन रही है वो आपके कर्म स्थान से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि 10th हाउस का जो मालिक है वो केतु के साथ बैठ रहा है और वो नीच का हो रहा है और अपने से द्वादश में जा रहा है। अपने से द्वादश जाने के कारण जो है आपके कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से एक्टिव आपको काफ़ी बना देगा। एक नई सिरे से शुरुआत जिसको कहा जाता है कि सब कुछ छोड़ दो, अब चीज़ों को सही करना है, सभी चीज़ें अब हम ध्यान नहीं देंगे, हर चीज़ों पर जो होगा एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और नया रूल बनाएंगे, नया डिसिप्लिन बनाएंगे, नए तरीके से एनर्जेटिक होकर कार्य करेंगे जिससे कि आपका काम जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी अभी भी शुक्र के साथ केतु की जो युति है वो बना रही है। विशेष रूप से अगर आपकी संतान किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी शुक्र केतु का युति देगा, लेकिन यही एक नया टर्निंग पॉइंट भी देगा कि पुराने रिलेशंस ख़राब होंगे, आपके भी पुराने रिलेशन ख़राब हो सकते हैं और नए रिलेशंस के बनने का शुरुआत, यानी एक अंत की शुरुआत आप ये कहा जाए कि आपका जो है जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें जो हैं आपके पक्ष में आएंगी। मान पद प्रतिष्ठा आपका काफ़ी बढ़ेगा और यहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ाने में यहाँ पर स्त्री कमज़ोर नहीं करेंगी। जैसे आपने देखा था कि बाकी लगन में कई जगह मैंने बताया है, सिंह लगन में, कर्क लगन में, कि वहाँ पर नेम फेम जो है स्त्रियाँ बिगाड़ने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर स्त्रियों के सहयोग के कारण आपका नेम फेम बढ़ेगा। ये क्योंकि शुक्र जो है उच्च दृष्टि से आपके नेम फेम को देखेगा तो आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। कर्म स्थान से द्वादश पे रहेगा तो यहाँ पर आपके पिता को लेकर कुछ परेशानी हो सकता है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च हो सकता है, उनको अगर किडनी रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है। सामान्यतः जो शुक्र होता है वो किडनी से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा परेशानी देता है और यूरिन इन्फेक्शन भी ये ज़्यादा डेवलप करता है। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर अकस्मात परेशानी बढ़ जाए तो ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन समय आपके लिए अभी भी अनुकूल है और मकर लगन के लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में बिल्कुल भी स्थिति अच्छी नहीं है, एकदम स्पष्ट वर्डों में मैं बता दूं। केतु के साथ शुक्र जाकर बैठेंगे। केतु शुक्र की जो युति बनेगी आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम में बनेगी और अष्टम में केतु और शुक्र अगर कहा जाए तो आपके आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं और विशेष रूप से कहा जाए चाहे वो पाइल से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे इंटेस्टाइन से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे वो गाइनो रिलेटेड परेशानी हो या किडनी रिलेटेड परेशानी हो, कुछ ना किसी तरीके से वो सर्जरी के योग यहाँ पर 27 दिनों में बना सकता है। अकस्मात ये सर्जरी के योग यहाँ पर बन सकते हैं। बेहद अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी और धन जो रहेगा वो बढ़ेगा। परिवार जो रहेगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन केवल और केवल जो परेशानी रहेगी वो आपके शरीर पर ज़्यादा रह सकती है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स में सर्जरी होने की संभावना ज़्यादा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बनेगा। और यहाँ पर आपको 27 दिनों तक महामृत्युंजय का जाप भी एक माला अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बनती है कि आपको शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जाकर दूध से उनका अभिषेक प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं और अंतिम लग्न है मीन लग्न। देखिए, मीन लग्न में बेसिकली अगर देखा जाए तो जो केतु और शुक्र है वो 6वें भाव में जाकर बैठ रहे हैं। केतु शुक्र की युति 6वें भाव में जाकर हो रही है और 6वां भाव आपके शुक्र का कहा जाए तो ये इसका कारक भाव भी कहा जाता है और आपके जीवन साथी का स्थान है। केतु के साथ शुक्र की स्थिति निश्चित रूप से कहा जाए तो जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की परेशानियां आपको महसूस कराएगा। जिन लोगों के लिटिगेशंस के केस चल रहे हैं, जिन लोगों के तलाक के केस चल रहे हैं और वो मीन लग्न के हैं तो उनमें तलाक हो जाने की पूरी संभावना मीन लग्न में
दिखाई दे रही है। दैनिक रोजगार में भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन आपके शरीर पर जो है उच्च दृष्टि भी शुक्र देंगे, लगन पे उच्च दृष्टि देंगे और साथ में शुक्र भी वहाँ पर बैठा है। तो ऐशो आराम वाले ज़िंदगी जो रहेगा आपके मन में थोड़ी सी गलतफहमी डेवलप कर देगा। हालांकि ऐशो आराम वाले लाइफ जो रहेंगे वो कुछ दिनों के लिए ये युति देने वाला है और इसके कारण जो है मन भ्रमित होगा और उसके कारण गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं। अगर प्रेम प्रसंग में आप जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर ब्रेकअप होने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। इसलिए आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो निगेटिविटी जो दिखाई दे रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ में देखिए केतु के साथ शुक्र की युति, यानी जीवन साथी के साथ शुक्र जो है केतु और शुक्र की युति जीवन साथी से अलगाव की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ पर बता रही है। तो ये था अगले 27 दिनों में जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।